अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नुमान। आप देख रहे हैं TechHoz। और ओप्पो ने पाकिस्तान के अंदर अपनी ए सीरीज़ का एक नया स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया जो कि है OPPO A53। आज हम लोग इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, इसकी फर्स्ट लुक आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और इस स्मार्टफोन के बारे में मेरे जो इनिशियल थॉट्स हैं वो भी आप लोगों को मैं बताऊँगा। लेकिन आप लोगों के लिए इस वीडियो के अंदर एक काफ़ी कमाल का सरप्राइज़ भी है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं ये जो 2 रिमिक्स की हैंड फ्रीज़ हैं इनका गिव अवे करने वाला हूँ। काफ़ी ज़्यादा कमाल की हैंड फ्रीज़ हैं। पर्सनली तौर पर भी मैं इन्हीं हैंड फ्रीज़ को यूज़ करता हूँ जब मैं PUBG को प्ले कर रहा होता हूँ या फिर वीडियो एडिट कर रहा होता हूँ। साउंड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा कमाल की है। अगर आप लोग गिव अवे के अंदर पार्टिसिपेट करना चाह रहे हो तो तरीका काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। आप लोगों ने नीचे एक कमेंट करना, कुछ भी कमेंट कर सकते हो, स्मार्टफोन के बारे में कोई कमेंट कर सकते हो। और दूसरा स्टेप आप लोगों ने करना है कि आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो लाजमी तौर पर कर लेना। ये 2 स्टेप करेंगे आप लोग गिव अवे के अंदर शामिल हो जाएंगे। अब इस स्मार्टफोन के बारे में अगर आप लोगों का किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग नीचे कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हो। इसका जो फुल रिव्यू है चैनल के ऊपर मैं बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा। अगर आप लोग कोई चीज़ चाह रहे हो जो कि इसके अंदर मैं टेस्ट करूँ, आप लोग वो भी नीचे कमेंट कर दीजिएगा। जो भी आप लोगों के क्वेश्चंस होंगे मैं रिव्यू वाली वीडियो के अंदर टोटली तौर पर कवर कर दूंगा। जल्दी से हम लोग इसको अनबॉक्स कर लेते हैं और देखते हैं कि इसके बॉक्स के अंदर में कौन से कंटेंट्स देखने को मिलते हैं। ओके जी, तो ये है OPPO A53 का बॉक्स। यहाँ पर फ्रंट के ऊपर फोन बना हुआ, साथ में लिखा हुआ OPPO A53। अगर हम लोग बात करते हैं इसकी लेफ्ट और राइट साइड की, तो यहाँ पर OPPO की और ICC की जो पार्टनरशिप है उसको मेंशन किया गया, जबकि टॉप साइड के ऊपर PTA की वेरिफिकेशन का हमें स्टिकर देखने को मिल जाता है। अगर हम लोग बात करते हैं बैक साइड की, तो यहाँ पर इसकी कुछ मेन हाईलाइटिंग चीज़ों को मेंशन किया गया है जिनके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। उसके अलावा नीचे लिखा गया इसके अंदर में 4GB की रैम मिलती है, साथ में 64GB की इंटरनल स्टोरेज मिल जाती है। मेरे पास जो कलर इस वक्त मौजूद है वो इलेक्ट्रिक ब्लैक कलर है। जल्दी से मैं इसकी पैकिंग को रिमूव कर लेता हूँ। बॉक्स को ओपन करते ही टॉप के ऊपर हमें फ़ोन मिल जाता है। इसको हम लोग एक साइड के ऊपर करते हैं। फर्दर हमें बॉक्स के अंदर बुकलेट मिल रहा है। इसके अंदर अगर हम लोग देखते हैं तो इसके अंदर हमें एक सिलिकॉन केस मिल जाता है जो कि ट्रांसपेरेंट है, जिसकी क्वालिटी मुझे काफ़ी ज़्यादा डिसेंट लग रही है। उसके अलावा बुकलेट के अंदर आप लोगों को पेपर वर्क भी देखने को मिल जाएगा। अगर हम लोग बात करते हैं चार्जर की, तो इसके अंदर आप लोगों को 18 वाट का फास्ट चार्जर मिल जाएगा और एक आप लोगों को इसके अंदर USB Type-C की जो केबल है वो भी मिल जाएगी। उसके अलावा सिम इजेक्टिंग जो टूल होता है वो भी देखने को मिल जाएगा। इन सारी चीज़ों को हम लोग साइड के ऊपर करके हमारे आते हैं फोन की तरफ, जो कि इस फ्रॉस्टेड पेपर के अंदर है। इसको मैं बाहर निकाल के सबसे पहले पावर ऑन कर लेता हूं। जितनी देर के अंदर हमारा फोन टर्न ऑन हो रहा है उतनी देर के अंदर हम लोग इसके फिजिकल ओवरव्यू की बात कर लेते हैं। यहाँ पर राइट साइड के ऊपर पावर बटन लगा हुआ है, टॉप साइड के ऊपर कोई भी चीज़ नहीं है, जबकि लेफ्ट साइड के ऊपर वॉल्यूम रोकर कीज़ है और सिम ट्रे मौजूद है। अगर हम लोग बात करते हैं नीचे वाली साइड की, तो यहाँ पर एक 3.5 मिलीमीटर हेडफोन जैक की पोर्ट है, एक माइक्रोफोन है, चार्जिंग की पोर्ट है और एक स्पीकर ग्रिल हमें देखने को मिल जाती है। जल्दी से मैं फ़ोन को एक्टिवेट कर लेता हूँ, उसके बाद हम लोग इसके बारे में डिटेल के अंदर बात करते हैं। ओके जी, तो OPPO A53 हमारा यहाँ पर एक्टिवेट हो चुका हुआ है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसके डिज़ाइन के बारे में। फ्रंट के ऊपर आप लोगों को पंच होल मिल जाता है टॉप लेफ्ट कॉर्नर के अंदर। अगर हम लोग बात करते हैं इसके बैक पैनल की, तो बैक साइड के ऊपर आप लोगों को प्लास्टिक का पैनल मिलता है, लेकिन इसकी जो लुक है वो दूर से देखने के अंदर आप लोगों को लगता है कि ये कोई ग्लास का पैनल है, लेकिन ये बेसिकली एक प्लास्टिक का पैनल ही है। बैक साइड के ऊपर आप लोगों को फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है। अगर हम लोग बात करते हैं कैमरा के डिज़ाइन की, तो कैमरा का डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है। इसके अंदर आप लोगों को डुअल टून देखने को मिल जाती है और इसका जो बैक पैनल इसके ऊपर जब लाइट पड़ती है तो आप लोगों को काफ़ी इंटरेस्टिंग सा एक काफ़ी अच्छा पैटर्न देखने को मिल जाता है। अगर हम लोग बात करें OPPO A53 की स्पेसिफिकेशंस की, तो इसके अंदर हमें मिलता है 6.5 इंचेस का IPS LCD डिस्प्ले 720p की रेजोल्यूशन के साथ, प्लस इसके अंदर ओप्पो ने हमें दिया 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। अब ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा कमाल की है कि ओप्पो ने हमें इस प्राइस रेंज के अंदर 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। अगर आप लोग डिस्प्ले को यूज़ करते हो तो यार वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है एज़ कम्पेयर टू अगर हम लोग बात करते हैं 60 हर्ट्ज की इस प्राइस रेंज के अंदर, और कोई भी स्मार्टफोन कंपनी अभी तक के लिए हमें 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट नहीं दे रही। ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पसंद आ रही है, क्योंकि जब आप लोग डिस्प्ले को यूज़ करते हो तो वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। उसके अलावा डिस्प्ले के अंदर में 400 निट्स की ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है, गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन भी मिल जाती है। डिस्प्ले के अंदर ब्राइटनेस, कलर और जो कंट्रास्ट है वो काफ़ी ज़्यादा हमें डिसेंट मिल जाता है। अगर हम लोग बात करते हैं कैमरास की, तो फ्रंट के ऊपर हमें मिलता है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। इसके अंदर पोर्ट्रेट मोड मौजूद है और उसके अंदर HDR ऑप्शन भी मिल जाता है। जहाँ तक बात है पिक्चर की क्वालिटी की, तो यार पिक्चर की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है। आप लोग यहाँ पर सैंपल को देख सकते हो, लेकिन इसका जो फुल कैमरा रिव्यू हमारी जो इसकी रिव्यू वाली वीडियो होगी उसके अंदर आप लोगों के साथ मैं डिटेल के अंदर शेयर करूँगा। फ्रंट वाले कैमरे के साथ हम लोग 1080p की वीडियो को रिकॉर्ड
कर सकते हैं। जहाँ तक बात है बैक वाले कैमराज की, तो बैक साइड के ऊपर आप लोगों को मेन सेंसर मिलता है 13 मेगापिक्सल का, साथ में 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर मिल जाता है और 2 मेगापिक्सल का हीट डेप्थ सेंसर मिल जाता है। इसके भी जो कैमरा सैंपल्स है आप लोग थोड़े बहुत यहाँ पर देख सकते हो, लेकिन इसका जो फुल डिटेल के अंदर कैमरा रिव्यू होगा वो हम लोग बाद के अंदर करेंगे। बैक वाले कैमरे के साथ हम 1080p की वीडियो को रिकॉर्ड वो कर सकते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं इसकी मेमोरी और प्रोसेसर की, तो इसके अंदर हमें 4GB की रैम मिलती है, साथ में 64GB की इंटरनल स्टोरेज मिल जाती है। इसके अंदर हमें डेडिकेटेड जो मेमोरी कार्ड को डालने वाली ट्रे होती है वो मिल जाती है, यानी कि आप लोग डुअल सिम को डालकर साथ में एक डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड भी डाल सकते हैं। जहाँ तक बात है प्रोसेसर की, तो इसके अंदर हमें ओप्पो ने दिया स्नैपड्रैगन 460 प्रोसेसर। ओप्पो A53 के कुछ दूसरे फीचर्स की बात करें तो इसके अंदर आप लोगों को बैक साइड के ऊपर एक फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाता है, एंड्रॉइड 10 की सपोर्ट मिलती है, साथ में ओप्पो का जो कलर OS है वर्जन 7.2 वो ओप्पो ने हमें इसके अंदर दिया। 5000 mAh की बैटरी है, साथ में 18 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट देखने को मिल जाती है। इन सारी स्पेसिफिकेशंस के साथ ओप्पो ने इसकी प्राइस रखी है पाकिस्तान के अंदर 28,000 रुपए। अगर मैं बात करता हूँ मेरे फर्स्ट इंप्रेशंस की ओप्पो A53 के बारे में, तो यार एक चीज़ जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा कमाल की लग रही है कि ओप्पो ने इस प्राइस रेंज के अंदर में इसके अंदर, अगर मैं बात करता हूँ मेरे फर्स्ट इंप्रेशंस की, मेरे इनिशियल थॉट्स की ओप्पो A53 के बारे में, तो यार एक चीज़ जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा कमाल की लग रही है स्मार्टफोन के बारे में कि ओप्पो ने हमें इसके अंदर 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया, जो कि इस प्राइस रेंज के अंदर काफ़ी ज़्यादा एक कमाल की चीज़ है। जो डिस्प्ले की क्वालिटी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। एक प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि इसके अंदर में सिर्फ 720p का ही डिस्प्ले मिल रहा है। अगर हम लोग कुछ दूसरी ब्रांड्स को देखते हैं तो वो इस प्राइस रेंज के अंदर में 1080p डिस्प्ले दे रही हैं, लेकिन वो हमें फिर 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट नहीं दे रही। तो आप लोग कह सकते हो कि यहाँ पर जो चीज़ है वो थोड़ी सी बैलेंस ही हो गई है। ओवरऑल जो डिस्प्ले की क्वालिटी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। दूसरी चीज़ जो कि स्मार्टफोन के बारे में मुझे अच्छी लग रही वो है इसका डिज़ाइन। फ्रंट के ऊपर हमें पंच होल मिल रहा है, बैक साइड के ऊपर भी हमें जो बैक पैनल मिल रहा है और जो कैमरा के अरेंजमेंट है ये भी काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है। और इसका जो बैक पैनल वो है तो प्लास्टिक का, लेकिन जब हम लोग इसको दूसरे देखते हैं तो ये ग्लास ही लगता है। ओवरऑल इसकी जो बिल्ड है, इसकी जो हैंड फील है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। जहाँ तक बात है इसके प्रोसेसर की, स्नैपड्रैगन 460 का प्रोसेसर मिल रहा है, जो कि मुझे लगता है कि थोड़ा सा डिसेंट प्रोसेसर है, इतना कोई बुरा प्रोसेसर नहीं है। लेकिन अगर हम लोग मार्केट को कंसिडर करते हैं तो डेफिनेटली हमें मार्केट के अंदर इस प्राइस रेंज के अंदर इससे अच्छे प्रोसेसर दूसरी स्मार्टफोन कंपनीज की तरफ से ऑफर किए जा रहे हैं। लेकिन इसका जो फुल रिव्यू है आप लोगों के साथ मैं बहुत जल्द शेयर करूँगा। इसके अंदर मैं थोड़ी बहुत गेमिंग भी करूंगा, इसको टेस्ट करूंगा। जहां तक बात है इसकी बैटरी की, वो भी काफी ज्यादा अच्छी है। 5000 mAh की बैटरी के साथ 18 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट मिल रही है। ओवरऑल जो पैकेज है अभी तक के लिए इनिशियल तौर पर मुझे काफी ज्यादा डिसेंट लग रहा है, लेकिन इस स्मार्टफोन को मैं फुल डिटेल के अंदर टेस्ट करूंगा। इसके अंदर में किस किस्म की परफॉर्मेंस मिलती है, किस किस्म की ऑप्टिमाइजेशन मिलती है और स्पेशली तौर पर जो गेमिंग की परफॉर्मेंस है वो किस हद तक हमें देखने को मिल जाती है। अभी तक के लिए मेरे जो इनिशियल थॉट्स हैं स्मार्टफोन के बारे में वो काफ़ी ज़्यादा आप लोग कह सकते हो कि अच्छे हैं। ये स्मार्टफोन हमें काफ़ी अच्छी वैल्यू को प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन अगर आप लोग इस स्मार्टफोन को बाय करना चाह रहे हो तो आप लोगों को मैं थोड़ा सा यही कहूँगा कि आप थोड़ा सा वेट करो। इसके जो कैमराज है उसको हम लोग अच्छी तरह टेस्ट आउट कर लें और इसके अंदर हमें जो गेमिंग की परफॉर्मेंस मिल रही है वो किस किस्म की मिल रही है, इसका जो प्रोसेसर है वो कितना ऑप्टिमाइज है उसको मैं थोड़ा बहुत टेस्ट आउट कर लूँ। उसके बाद ही आप लोग मेरे जो थॉट्स हैं उनको सुनने के बाद इसको बाय कीजिएगा। अगर आप लोग इसको जल्दी बाय करना चाह रहे हो तो यार आप लोग डेफिनेटली इसको बाय कर सकते हो। ऐसी कोई इसके अंदर चीज़ नहीं है कि जो काफ़ी ज़्यादा बुरी हो, काफ़ी एक अच्छी डील हमें मिल रही है। 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मुझे पर्सनली तौर पर काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। तो इस वीडियो को खत्म करते हैं। वीडियो को खत्म करने से पहले नीचे कमेंट लाजमी तौर पर कीजिएगा और जो हमारा गिव अवे चल रहा है इन दो एंड फ्रीज का, इसके अंदर लाजमी तौर पर पार्टिसिपेट आप लोग कीजिएगा। आपने नीचे कमेंट करना और इंस्टाग्राम के ऊपर लाजमी तौर पर आप लोगों ने मुझे फॉलो कर लेना है, क्योंकि जो विनर्स होंगे उनको मैं इंस्टाग्राम के ऊपर ही कॉन्टैक्ट करूँगा। और वैसे भी इंस्टाग्राम के ऊपर मैं काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स को बिहाइंड द सीन शेयर करता रहता हूँ, तो आप लोगों को वो भी इंसाइट्स मिलती रहा करेंगे। जाने से पहले अगर आप लोगों का किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो ओप्पो A53 के बारे में आप लोग डेफिनेटली वो पूछ सकते हो। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक लाजमी तौर पर कीजिएगा। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।